बांटेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। और सच्चाई ये है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी मां और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, वो कम हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते? बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। ये एक गवर्नमेंट का डेटा बता रहे, फर्टिलिटी रेट 2.36। अब आप इस पे आ जाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर घुसपैठी हैं। 15 जुलाई 2014 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई एस्टिमेट नहीं है। कहा 25 नवंबर 2014 को गवर्नमेंट ने कहा कि कोई डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। 6 दिसंबर 2016 को गवर्नमेंट ने कहा कोई कंफर्म डेटा नहीं है बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं। 22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। 21 मार्च 2017 को मोदी सरकार ने कहा कि डेटा अवेलेबल नहीं है। 11 अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा नहीं है कि बांग्लादेश से कितने आ रहे। 1 अगस्त 2017 को गवर्नमेंट ने वही जवाब दिया। 20 मार्च 2018 को वही जवाब दिया। 2 जुलाई 2019 को वही जवाब दिया। 3 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने वही जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। तो मोदी जी, आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी, हमको बताओ। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में सार्वजनिक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार पर सवाल उठा दिया। पीएम मोदी के बयान को लेकर उन्होंने कहा, क्या हम घुसपैठिए हैं और कई बच्चों वाले लोग हैं? क्या आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के कितने भाई बहन थे? वाजपेयी को लेकर भाई बहनों की संख्या 7 थी। ऐसे में क्या वो परिवार ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला नहीं हुआ? क्या मुसलमान बहुत सारे बच्चे रखने वाले लोग हैं?
दरअसल जब से चुनावी सभाओं में बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई लोगों ने ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बात सामने बोलनी शुरू की है, तब से लगातार विपक्ष से इस तरह के हमले सामने आ रहे हैं। देश में बेरोजगारी की परेशानी, ज्यादा बच्चे हैं, ये बात भी बीजेपी नेताओं ने कह दी है। उसके बाद से लगातार ये मामला चुनाव में गर्म मुद्दा हो चुका है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और उनके भाई बहन 7 हैं। अमित शाह और उनकी बहनों को मिलाकर 7 लोग हैं। ऐसे में क्या हम ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी और उनके भाई बहन संख्या में 6 हैं। इतना ही नहीं, अशोक सिंघल भी 7 भाई बहन थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 भाई बहन हैं। उन्होंने कहा, बताइए कि क्या ये छोटा परिवार है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी 7 भाई बहन हैं। अब वो लोग क्या बोलेंगे? हम लोग घुसपैठिए नहीं हैं। हमने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, लाल किला, जामा मस्जिद और 4 मीनार भी दिए हैं। हम वही हैं जिसने इस मुल्क को सजाया है। पीएम मोदी के भाषण को लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार बरस रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के भाषण में मुसलमानों की रूढ़िवादी छवि पेश किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान में मोदी के भाषण की पोस्टमार्टम जांच कराना चाहेंगे। ओवैसी ने कहा, मोदी ने कहा कि मुसलमानों के ज्यादा बच्चे हैं, ये झूठ है। समुदाय में प्रजनन दर में गिरावट आई है और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ये 2.36% है। हालांकि माना यह जाता है कि हमारे हिंदू भाइयों के बीच प्रजनन दर कम है। ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने बसवाड़ा रैली में झूठ बोला, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री की टिप्पणियां भी विभाजनकारी थी। उन्होंने कहा, मोदी के तर्क के अनुसार दक्षिण राज्य संसद में कम सांसद होने को लेकर आंदोलन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या वृद्धि की दर कम है, लेकिन ये राज्य उत्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर लगातार ये चर्चाएं गर्म रहती हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से बीजेपी के पास मुद्दों की वो खास कमी नजर आ रही है जो कि जनता को भा सकते हैं। विपक्ष पर हमले करना भी अब जनता को इतना नहीं भा रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का उस मुद्दे को हाईलाइट करना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिए के तौर पर बोला, ज्यादा बच्चे पैदा करने के आधार पर बोला, इस तरह की बातों को असदुद्दीन ओवैसी का हाईलाइट करके बोलना भी अपने आप एक अलग तरह की चर्चा के घेरे में है। चुनाव के वक्त में लोग धर्म से जुड़े हुए मुद्दों को तूल इस बार नहीं देना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि पहले चरण की चुनावी प्रतिशत में काफी ज्यादा गिरावट आई है और अब एक बार फिर से दूसरे चरण के चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दों का उठना भी अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है कि कहीं दूसरे चरण के चुनाव मतदान को प्रभावित करने के लिए, वोटर के माइंड को प्रभावित करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और उसे असदुद्दीन ओवैसी अगर हवा दे रहे हैं तो इसे किस नजर से देखा और समझा जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त देश में असल मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी है, ना कि इस तरह की भाषा को हाईलाइट करना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।